दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, खासकर विशेषकर महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर यह 10 महापाप गलती से भी मत करना। इस दिन कोई भी व्यक्ति महाशिवरात्रि पर अगर यह पाप नहीं करता तो महादेव की कृपा प्राप्त होगी, और अगर महाशिवरात्रि के दिन आप यह पाप कर लेते हैं तो फिर महादेव के क्रोध का भी सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय। दोस्तों, महाशिवरात्रि प्यार का प्रतीक है, समस्त संसार को उजागर करने का विशेष पर्व है। यह खुशियों का संचार भारत ही नहीं अपितु विदेश में भी बड़ी धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि गंगा जल की तरह हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी और मंगलकारी मानी गई है। दोस्तों, माता पार्वती ने पति के रूप में महादेव शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी, और उसी तपस्या का फल है महाशिवरात्रि। कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखें, जय हो गौरी शंकर की, जय हो देवों के देव महादेव को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर एक ऐसा उपाय आपको करना है जिससे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, जिसको करने के बाद बिना धूप दीप जलाए, अगरबत्ती जलाए, फूल अर्पित करे मात्र यह एक उपाय कर लेना, भगवान शिव दौड़े दौड़े चले आएंगे, कंगाल भी हो जाएंगे धनी, किस्मत पर लग जाएंगे 4 चांद, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी, आगे आपकी मर्जी। वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को समर्पित इस पर्व का शिव भक्त पूरे साल बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और भाग के रस में शिव के विवाह में लीन हो जाते हैं। यानी कि इस शिव अवसर पर हर एक शिव भक्त इतने तन्मय से लीन हो जाता है कि उसको किसी चीज की सुध नहीं रहती है। आज इस दिन नाचते हैं, गाते हैं, नृत्य करते हैं, जागरण करते हैं, भंडारा करते हैं, क्योंकि यह जो है महाव्रत विवाह में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है, सभी की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है। शिवरात्रि की रात्रि है और सभी साधकों के लिए अद्भुत रात्रि है, जगाने की रात है। कुछ लोग पूरी रात जागकर शिव पार्वती की पूजा करते हैं। दोस्तों, आज रात जगने का साइंटिफिक कारण भी है। योगी जो होते हैं इस रात को ऊर्जा प्रवाह अपने अंदर खींचते हैं, यानी इस समय जो ग्रह का प्रभाव होता है एक खास तरीके से काम करता है और ये बल ऊपर की ओर गति करता है। इसीलिए इस रात में किसी को भी सोना नहीं चाहिए। महाशिवरात्रि के पीछे मनाने की एक कारण भी है। इस दिन पृथ्वी पर अलौकिक शक्तियां पृथ्वी पर आते ही महादेव इस रात आश्रित शक्तियों का नाश करते हैं। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का आराधना करना चाहिए, जाप करना चाहिए। साथ ही आप सभी प्रकार के जो बुरी अनिष्ट जो शक्तियां होती हैं उनसे छुटकारा भी पा सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करना चाहिए। जो लोग भोलेनाथ बाबा, माता पार्वती माता की पूजा करते हैं वो इस दिन अपने घर पर पारस का शिवलिंग रख लेते हैं, अभिमंत्रित करके पूजा पाठ करते हैं, शिवलिंग करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, अभिमंत्रित करके स्फटिक की यानी कि माला चढ़ाते हैं, भोलेनाथ को भांग धतूरा चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, मंदिरों में यानी कि जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं भगवान भोलेनाथ, क्योंकि इस दिन बहुत भीड़ होती है मंदिरों में। और महाशिवरात्रि का पर यही भीड़ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। कोने कोने में शिव भक्त रहते हैं। गन्ने का रस हुआ इस दिन जो चढ़ाते हैं, पंचामृत हुआ, इससे आप इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पंचामृत बना करके अभिषेक कीजिएगा। दोस्तों, फिर भोलेनाथ बाबा को श्रृंगार कीजिए, चंदन चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, जनेऊ अर्पित कीजिए। थोड़ा सा इत्र, चंदन का इत्र विशेष रूप से भोले बाबा को बहुत प्रिय है, तो आप अर्पित कीजिए। उनके पास पुष्प चढ़ाइए, आंकड़े की माला से उनका श्रृंगार कीजिए, कनेर के सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए, प्रजापति के पुष्प चढ़ाइए, बेल के फल चढ़ाइए, ये अर्पित करें और
5 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। और आपको बेलपत्र नहीं मिलते या कटे फिटे मिलते हैं तो आप साफ सुथरे बेलपत्र चढ़ाइए। 1.25 लाख शिव मंत्र का जाप करें। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर, जय श्री राम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इस प्रकार से आपको बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। कटे फिटे बेलपत्र ना हो। जो व्यक्ति अधूरी चीज भगवान को अर्पित करता है तो उसे भी कटे फिटे पत्तों की तरह ही कटा फटा फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन भांग, धतूरा, बेलपत्र, सफेद चंदन, दूध, दही चढ़ाया जाता है, जिससे भगवान भोलेनाथ के मस्तक को ठंडक मिलती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को त्रिशूल हुआ, डमरू हुआ, ये भी उन्हें अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को नारियल के पानी से अभिषेक मत कीजिएगा, पाप लगता है, पाप के भागीदार बन सकते हैं। कई पंडित जन इस मौके पर नारियल का पानी चढ़ाने की सलाह देते हैं, अभिषेक कराते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। नारियल को श्री का प्रतीक माना गया है, यानी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, और उनको विष्णु भगवान की पत्नी अर्धांगिनी स्वरूप माना गया है। इसीलिए आप नारियल का जो पानी होता है उसे बिल्कुल भी भगवान शिव पर नहीं अर्पित करें। कुछ लोग शंख भी अभिषेक करते हैं तो प्रेम बस करते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को हमेशा शंख लोग पूजा पाठ में बजाते हैं। दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख अब आपके घर में होता है या नहीं, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। भोले बाबा को आप अभिषेक कर दीजिए तो उन्हें आप ठंडा जल, 1 लोटा जल ही डालिए। दोस्तों, शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग वर्जित है, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था, और उसका जो शरीर जब भस्म हो गया, उसी शरीर से भस्म से जो राख उत्पन्न हुई थी, उस शंख को असुर का प्रतीक माना जाता है। उसी से शंख प्रकट हुआ था। विष्णु भगवान का भक्त था शंखचूड़, इसलिए भोले बाबा की पूजा में शंख का उपयोग वर्जित है, निषेध है। दोस्तों, कोई भी स्त्री खराब वस्तु नहीं चढ़ानी चाहिए, जैसे कि हल्दी। कोई भी स्त्री अगर पूजा पाठ कर रही है तो जैसे हल्दी का प्रयोग ना करे, क्योंकि हर मांगलिक कार्य में, धार्मिक कार्य में हल्दी चढ़ाई जाती है, लेकिन भोले बाबा की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि शिवलिंग को पुरुष का प्रतीक मानते हैं। ऐसे ही सिंदूर भी वर्जित है। हर सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए सिंदूर करती हैं तो कुमकुम लगाती हैं, लेकिन आप माता पार्वती का नाम लेकर अर्पित कीजिए। ये चीजें आपको अर्पित नहीं करना चाहिए, जैसे कि हल्दी हो गया, आपको कुमकुम हो गया। उसी जगह पर आप अपने आपको भस्म चढ़ा सकते हैं, भोले बाबा प्रसन्न होंगे। दोस्तों, अब आपको चढ़ाया भी है तो कहाँ चढ़ाएंगे? आप लोग बोलेंगे कई जगह मैंने देखा है चढ़ते हुए, तो कहाँ चढ़ाते हैं? जलाधारी पर चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर 2 भाग होते हैं, एक भाग लिंग होता है जो शिव का प्रतीक है, तो दूसरा भाग होता है जलाधारी, जहां से जल का यानी कि निकाल होता है, निकास होता है, उसे पार्वती का प्रतीक माना गया। तो आप जलाधारी पर आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं, हल्दी हुआ, ये चीजें अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर आप ये चीजें अर्पित ना करें। भोले बाबा को पुष्प श्रृंगार से बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक पुष्प है जो बिल्कुल निषेध है, वह है केतकी का पुष्प। ये बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन शिव की पूजा में केतकी का फूल निषेध है। दोस्तों, तुलसी भी आप, यानी जो तुलसी पत्र है, इसे भी मत चढ़ाइए शिवलिंग पर। शिव की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो नाराज होते हैं महादेव। साथ ही साथ तिल भगवान विष्णु जी के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए तिल भी मत चढ़ाइए इस दिन। बेलपत्र, कटे फीटे बेलपत्र भी मत चढ़ाइएगा। जो आप बेलपत्र चढ़ाते हैं बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। साथ ही चंदन चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है, आप यानी कि चंदन वगैरह उन्हें लगा सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी आप जब तरह का कोई भी चीज चढ़ाते हैं महादेव के ऊपर, तो कटे फीटे चीजें न चढ़ाएं। साथ ही इस दिन टूटे हुए चावल भी महादेव को नहीं चढ़ाना चाहिए। साबुत, बिल्कुल अछत, यानी कि एकदम साबुत चावल ही उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए। आप भगवान शिव को गंगा जल चढ़ा सकते हैं, धतूरा, भांग, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। आप उन्हें सफेद पुष्प चढ़ा सकते हैं, ये चीजें उन्हें चढ़ा सकते हैं। दूध चढ़ा सकते हैं, दूध से अभिषेक करें भगवान भोलेनाथ को इस दिन। और इस दिन आप दान दक्षिणा भी करें, गरीब निर्धन को दान वगैरह जरूर करें। ये चीजें अगर आप करते हैं महाशिवरात्रि के दिन, तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों,
अगर आपको वीडियो पसंद है, महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।